बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछली 2 वीडियोस में उसामा भाई ने बहुत डराया है और उसामा भाई ये कहते हैं कि भाई ये मेरी रीडिंग है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे नजर आ रहा है, जो मेरी रीडिंग मुझे बता रही है। मैं को अपने पल्ले से कुछ छक्के नहीं मार रहा। मैंने आपको बताया बताया था कि इमरान रियाज खान कब रिहा होगा, उसके साथ क्या होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान गिरफ्तार कब होगा और एग्जैक्ट इमरान रियाज की रिहाई और इमरान खान की गिरफ्तारी होती है। अब उसामा भाई से मैंने पूछना है कि भाईजान होने क्या जा। उसामा भाई कहते हैं अनहोनी, कुछ अनहोनी होने जा रही है। आसमान टूटेगा तो नहीं, लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं होना। आगे का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इमरान खान के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं कि उनके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। ये पूछता हूं मैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली से। भाईजान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप खैर खैरियत से हैं? जी शुक्रिया आपका। मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह का करम भाईजान। वैसे मजा नहीं आ रहा इतने दूर बैठ के, मुझे तो आपके साथ बैठ के मजा आता है। देखिए, ये तो बस मौसम की, अब आपको पता है, धुंध की मेहरबानी है कि आप हम जैसे कहते हैं दूर हो गए। और भाईजान भाईजान आते हैं मुद्दे के ऊपर। क्यों डरा रहे हैं आप लोगों को? लोग, आप नीचे कमेंट देखे आपने, क्या होने जा रहा है? ऐसी क्या अनहोनी होनी है? कौन सा आसमान टूटने लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। रिजवान साहब, एक बात बड़ी क्लियर है, जब तक हमारे सर में कोई चीज आके लग नहीं जाती ना, उस वक्त तक हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि उसकी कोई सदेबाब का या उसका जैसे कहते हैं ना पेशबंदी का हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही वज़ा नहीं है। यहाँ सैलाब हर साल उसी जगह से गुजरते हैं और उसी जगह घर बना के बैठते हैं ये लोग, और फिर रोते हैं कि हमारे घर बह गए। इसी तरीके से ना आपके जल्जलों से लेके किसी भी किस्म की फोरकास्ट का कोई बहुत बेहतरीन निज़ाम नहीं है। इवन के फ्लड से हर साल पाकिस्तान, आपने देखा है, मुतासिर होता है, लेकिन उसके लिए भी कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए जाते। अब ये कुदरती तौर पे हुआ है, कुछ अरसे से एस्ट्रोलॉजी की खिदमात ली जा रही हैं सियासी सूरत हाल देखने के लिए, जो कि माजी आपके में इस तरीके से नहीं हुआ। सालाना प्रेडिक्शंस लेते थे रेगुलर, तो आप लोगों ने चंद, मैं समझता हूँ, जो पायनियर हैं जिन्होंने इसको शुरू किया है एस्ट्रोलॉजी को, कि हम जी इससे फोरकास्ट लेने का एक तरीकाकार या आवाम को दिखाएं कि किस तरीके से हो सकता है। तो अब उसमें मसला यही है कि जब तक हमें तो जैसे कहते हैं ना, वक्त से पहले की बात करनी है और हमें ऑकवर्ड ही होना है। ये हमारी, जैसे कहते हैं ना, हमारी डेस्टिनी है। एक एस्ट्रोलॉजर जब बात करता है तो ये उसकी डेस्टिनी है कि उसने हवा में तीर मारने हैं और लोगों ने कहना है कि तुक्के मार रहा है, तीर मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जब तक सर पे हो नहीं जाएगी। जैसे कि जब खान साहब की गिरफ्तारी की तारीख दी, कोई नहीं मान रहा था जी, बेड़ियां नहीं बनी उनके लिए। इस तरह की डायलॉग्स थे मार्केट में। फिर इसी तरीके से इमरान रियाज की रिहाई का कोई सीन नहीं था जी, अफगानिस्तान कई तो मुर्दा करार दे चुके थे। वो जब बताया कि 14 सितंबर के बाद फिर जाके कहीं, तो हमें तो इज्जत मिलनी होती बाद में ही कहीं जाके। पहले तो एक दफा कमेंट ही कमेंट आने हैं जो अब आप बता रहे हैं जैसे कि जी वीडियोस में। बाकी ये है कि हम हैं ही, एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी का काम है वो आपको, मैं समझता हूँ कि उसका सही अफादियत ही ये है कि आपको खतरात से आगाह करे और एक रडार का काम करे आपकी जिंदगियों में। जबकि अच्छी बातों का तो आपने पता करके क्या करना है सर, वो तो अच्छी है। अच्छी के लिए कोई तैयारी की जरूरत थोड़ी होती है, अच्छी तो अच्छी है। जब भी कोई, अगर आप पे मिसाल के तौर पे कोई करम की बारिश है या कोई इस तरीके का सीजन, वो तो ना भी पता हो तो खैर है, लेकिन अगर आगे गड़ा खुदरा हो या कोई इस तरीके का मामला हो, कोई लैंडस्लाइडिंग हो, तो सफर हो, तो फिर तो उसका पता हो तो अच्छा है। चलो आप उसकी कोई सदेबाब कर लेंगे। अब सूरत हाल ये है कि जो सारी मैं समझता हूँ कि अब ओवरऑल आसमान जिस चीज को हम प्रेडिक्ट कौन कर सा रहे हैं,
कि देखें, एक नंबर 1 तो ये है कि अब जो आप सुन रहे थे उस वक्त जब हम प्रेडिक्ट कर रहे थे इलेक्शन के मुतालिक कि डिले हो जाएगा, होता नहीं नजर आता, तो अब आपको भी थोड़ा बहुत हो सकता है नजर आने लग गया और नहीं होता नहीं नजर आ रहा तो ठीक 10 दिन बाद आप मेरे साथ बैठे वीडियो कर रहे होंगे कि उसामा भाई आपने जो कहा था वो तो अब हो गया, अब अगली बात करें। तो अगली बात ये है कि पॉलिटिकल अरीना जो है वो इमरान खान की मुट्ठी में आ चुका है। अब आज तक जो नहीं हुआ वो हो चुका है। मैं समझता हूँ ये एक आज तक की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अनहोनी यही है कि एक शख्स पॉलिटिकली इतना गेन कर गया जो आज तक ये गैर जमहूरी सी कौम थी और इसमें कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस इस हद तक है ही नहीं, और इसीलिए इसको शायद इस तरीके से ट्रीट भी किया जाता रहा है। लेकिन इमरान खान की उसमें आप देखें कि वो पूरी मुट्ठी में ले गया है पाकिस्तान की सियासत और अवाम के दिल और सारे उनके जैसे कहते हैं जज्बात। अब कभी आज कभी कोई ग्रुप बना के, कभी कुछ बना के, बल्ले छीन कुछ कर, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार ही किया जा रहा है और बेबसी का इजहार है मशीनरी की तरफ से, हर तरफ से। एक तो ये अनहोनी है जो मैं समझता हूँ जो 70 सालों में पहले नहीं हुई कि कोई पॉलिटिकल लीडर इस तरह बदमाशी से समझ लें कि अवाम को हाथ में नहीं कर सका या पॉलिटिक्स पे इस तरह से नहीं छा सका कि सारी जमातें, सारी मशीनरी बेबस नजर आए। अब आ जाए कि होने क्या जा रहा है जो खान साहब से हट के, वो देखें वो कुछ ऐसी चीजें रूनुमा हो सकती हैं जिनसे अवामी जैसे कहते हैं एक टर्मोइल जन्म ले, कोई अनरेस्ट जन्म ले, कोई जैसे कहते हैं शख्सियात भी जैसे कहते हैं कि टारगेट हो वो है शख्सियत टारगेट हो सकती हैं। हाँ, बस वो समझे कि हाँ वो भी देखिए, वैसे तो हम कहते होते हैं अल्लाह को प्यारे होना, अल्लाह को प्यारे, तो फिर होने को दिल तो नहीं करता भी अल्लाह को प्यारे, हालांकि कौन नहीं चाहेगा अल्लाह को प्यारा होना और मैं समझता हूँ कि जाना जन्नत में और मरने से डरते हैं। मतलब हमारे तो मुनाफकतें ऐसी हैं कि भाई जन्नत में जाना है और मरना नहीं है, तो फिर मरोगे तो जाओगे जन्नत में। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अल्लाह को प्यारे होने का तो सबको प्यार तो है, लेकिन अल्लाह को प्यारा ही कोई नहीं होना चाहता। तो इसी तरह का सिलसिला भी हो सकता है। दूसरा असल बात यह है कि जो खित्ते की सूरत हाल है ना वो बड़ी अलार्मिंग है और लोग बड़ा आप मैं समझ रहा हूँ माशाल्लाह, यकीन करें पाकिस्तान की इसमें लिखा जाएगा उन फौजियों में आपका भी नाम कि जिन्होंने इस कौम को जगाने या टाइमली बेदार करने की कोशिश की थी। ये जब फिर रो रहे होंगे उस वक्त कुछ गुजर चुकी होंगी कहानियां, हाथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल आपका हमारा काम है, मैं समझता हूँ एक तो क्रेडिट गोज टू यू कि आप इस टॉपिक को उठा रहे हैं, इनको अवेयर कर रहे हैं और इनकी टॉन्ट भी सह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी हम दोनों टॉन्ट भी सह रहे हैं तो हम तो देखें, हम तो पहले ही हवाई उसमें क्या कहते हैं पता नहीं क्या कुछ सहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा काम ही है और हम तो यूज टू हैं। असल तो आपने अलम बुलंद किया तो आप भुगत रहे हैं नया नया तो बाकी ये है कि सूरत हाल ऐसी ही कुछ है, बस अल्लाह ताला महफूज करे। मैंने तो देखे प्रिकॉशनरी मेजर्स भी आपके उस दिन प्रोग्राम्स में भी हर जगह दिए कि एक तो पाकिस्तान की जो डिविजन्स हैं जो डाली जा रही हैं कौमी धारों में या दिमागों में, उनको खत्म होना है और अपने दिमागों को जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले मुसलमान और फिर पाकिस्तानी और फिर कुछ और समझ के इस ट्रेनिंग की जरूरत है कि यूज ना हो जाए, ये प्रोवोक ना हो जाए। दूसरा ये है कि खुदाई जो मामलात हैं, आगे सर्दी भी शिद्दत इख्तियार कर सकती है इस साल और उस शदीद उसके नतीजे में भी कोई ना कोई अपर साइड्स पे बाकी दुनिया में शायद कोई बर्फ का तूफान भी एक्सपेक्टेड हो। लेकिन असल बात यह है कि हमारा जो है हम पे तो कहीं ना कहीं खून के छींटे गिरते नजर आते हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं और वो बॉर्डर साइड से भी हो सकती है टेंशंस, विद इन द कंट्री भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा ट्रिगर हो सकता है जिससे इस तरह का अनरेस्ट क्रिएट हो जाए। और मैं समझता हूँ बैसियत कौम
देखिए मुसलमान है ना, एक आयतुल कुर्सी पढ़ के क्या हो जाएगा यार, अल्लाह 4 दर्जात ही बुलंद कर देगा ना। चलो आप हम पागल है, हमने इनको एक हवाई छोड़ दी, वो कहते हैं जी व्यूज के लिए ये धमाके कर रहे हैं, चलो जी उसके लिए भी कर दिया। आयतुल कुर्सी मुसलमान हो गले में अटकती है क्या? मतलब मुसलमान को एक आयतुल कुर्सी पढ़ती मौत पड़ती है। भाई आप हिफाजत की दुआएं पढ़ लेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पढ़ी हैं, उस जात ने अगर पढ़ी हैं, और जिनके लिए जमीन और आसमान के फरिश्ते थे हर वक्त तैनात, तो आप हम किस बात की मूली हैं कि हमसे हिफाजत की दुआएं नहीं पढ़ने की जरूरत हमें। और दूसरी बात यह है, आपने याद होगा बचपन में हम पढ़ते थे कि जी एक दफा आयतुल कुर्सी अपने लिए, एक दूसरी दफा जो है 7 घर, और फिर 3 दफा पढ़ो तो 40 घर की हिफाजत होती है। तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ लो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जनाब कोई नोटों के जो है वो क्या कहते हैं वो कोई अंबार लगा दो। समा भाई मुझे सिर्फ एक बात, सवाल है मेरा आपको, आपकी पेश हुई जो आपको रीडिंग है आपकी, वो क्या बता रही है कि जो चेहरे बड़े बड़े नजर आ रहे हैं वो सियासतदान हैं, अगर वो जेल या बाहर हैं, उनमें से कुछ आपको गायब होते नजर आ रहे हैं? नहीं, सच ऐसा कुछ नहीं है। एक कोई ना कोई बड़ी तो है ना, शख्सियत वैसे कोई गायब होने। शख्सियत, मैंने कहा वैसे गायब होने से मुराद वही जैसे कहते हैं मंजिल मकसूद पे पहुंच जाने को तो हो सकती है, लेकिन यूं नहीं कि सियासत दफन हो जाएगी या इस तरीके से, बल्कि उनकी सियासत हो सकता है दफन हो जाए जो 70 सालों से सियासत कर रहे थे। असल जो 2024 की सबसे बड़ी पेश गोई है ना, और जो अब तक किसी ने नहीं की, आपके मैं तो अब इसको ना छुपा छुपा के कर रहा हूँ कि किसी को समझ ना आए। असल जो पेश गोई है वो ये है कि 2024 में जो 70 सालों से सियासत कर रहे थे, शायद वो सियासत की जान छोड़ दें। असल पॉसिबिलिटी ये है। हाँ, और ये है वो अनहोनी, ये दूसरी बड़ी अनहोनी है जो 70 सालों में नहीं हुई। अच्छा हाँ जी, वो कानों को हाथ लगा लें। अच्छा। उसामा भाई, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, और बड़ा एक, लोग इसको नॉर्मल दौरा समझ रहे हैं, मैं इसको बड़ा हंगामी दौरा समझता हूँ। ये कोई नॉर्मल दौरा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को वजारत खारजा में ब्रीफिंग दी जाती है बाकायदा, और उसके बाद जो है वो अब वो जा रहे हैं। क्या लग रहा है क्या होने वाला है? जनाब वो आप अपनी पिछली वीडियो याद करें, जब मौलाना फजलुर रहमान का आपने कहा था कि वो साइड पे हो जाएंगे, तो वो से इलेक्शन नहीं चाह रहे, तो मैंने आपको कहा था कि मुस्तकबिल में मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत है, सूबे में उनकी जरूरत पड़ेगी। और अभी तो हमारी वीडियो को 2-4 दिन ही गुजरे हैं, जरूरत तो आपको आज ही नजर आ गई। देखें ये जरूरत यही थी कि वो एक खास उसका, और आपको याद है मैंने उस वीडियो में ये एक्सप्लेन भी किया था कि भाई सारे तो इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के पढ़ाए हुए, इन्हीं के शागिर्द हैं, इन्हीं के सब हैं करता धरता। तो डेफिनेटली मौलाना फजलुर रहमान की अब अपकमिंग टाइम में जरूरत है। और अगर वो इलेक्शन डिले की बात कर रहे हैं तो इस बात को इग्नोर ना करें। अब आपने देखा कि इस टाइम एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है, जिसके बारे में हम तो पहले ही कह रहे हैं कि कोई ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है अनरेस्ट का इन दो बॉर्डर्स पे भी। लेकिन वो फजलुर रहमान साहब तो अपनी कोशिश करने गए हैं, आखिरी कोशिश, कि भाई जो मामलात हैं वो आखिरी, जैसे कहते हैं ना लास्ट पैगाम, या आखिरी पैगाम ये है। अगर तो ये पॉजिटिव हो आया, लेकिन जो नहीं होगा, उम्मीद तो ये है, देखिए बीइंग पाकिस्तानी तो उम्मीद यही रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला फजलुर रहमान साहब को जो मकसद लेके गए हैं कामयाब करे। लेकिन जो प्लानिटरी इंडिकेशन है वो कहती है कि ये नाकाम होके आएंगे, अच्छा, ये नाकाम होंगे। हमारे जो खारजी मामलात हैं, जो हमारे पाकिस्तान का जायशा है, जो उसकी प्लानिटरी पोजीशन है, वो को आपको अच्छी नजर नहीं आ रही? देखिए जब हम इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो आपके हालात को या उन चीजों को, तो वो डेफिनेटली अच्छी नजर नहीं आ रही, तो हम ये सब बता रहे हैं। इसी की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये नाकाम होके आएंगे वापस, ये अपने जो मकासद लेके गए हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे।
और उसमें पॉसिबिलिटी है कि इनके फौरन बाद ही वो जो दिन, आपको पता ही है, अब हम क्या तारीख है आज, 6-7, 5-6, 8 8 जनवरी। तो देखें अभी वो दिन 20 के करीब करीब पहुंच रहे, बस ये आखिरी पैगाम लेके गए हैं, इसके बाद वो सब कुछ शुरू हो जाएगा जिसके बारे में आपको कह रहे थे। तो वो हम तो पता है जितना कह सकते हैं बस उतना ही कह सकते हैं, उतना ही आप लगा सकते हैं। नहीं, हम मजीद कुछ कह भी नहीं सकते। मुझे ये बताएं कि फिर इमरान खान किस तरह अपना, इमरान खान जेल में बैठे रहेंगे या बाहर निकल के वो अपना रोल प्ले करेंगे, क्या लग रहा है? देखें ये शायद ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए, जैसे आपको पता है कि इमरान खान धरने में थे, तो धरना खत्म कैसे हुआ था? आई नो। अच्छा, अब ऐसे ही सेम सिनेरियो हो सकता है कि क्योंकि उनकी बेल्स तो आपको पता, जमानतें तो मिल ही जा रही हैं, तो अचानक अब हम किसी उसमें चले जाएं टसल में, और फिर ये हो कि जी मुल्क को कौम की खातिर सब आ जाओ और इकट्ठे हो जाओ, बैठ जाओ, बात करें, देखते हैं, अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी आगे देखेंगे, करेंगे, जैसे आप लोग सब कहेंगे हर चीज वैसे होगी। ये लेकिन ये होना है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होता लगता। ये इन 10-15 दिनों में तो नहीं, लेकिन अपकमिंग टाइम में ये पॉसिबिलिटी है। और वो जो मैंने आपको जुमला कहा था ना, वो लिख के तारीखी रख लें, हल सिर्फ इमरान खान अप्रैल 2024, उसका तो संभाल के क्लिप रख लें, वो हमें जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। देखनी है, नाज़रीन ने वो वीडियो देखनी है। हाँ, तो वो संभाल के रखें। और ये अब फजलुर रहमान साहब ने तो मेरे जैसे कहते हैं ना कि, क्योंकि देखिए अब मजबूरी है रिजवान साहब, हम 80% ही कह सकते हैं ना, 70 या 80, हम 100 की बात कर नहीं सकते। वरना फजलुर रहमान साहब ने तो जाके मेरी तो उसको बिल्कुल ऐसे बिठा दिया ना, वरना इनका अचानक क्या काम है अफगानिस्तान में जाने का, सोचे ना जरा। मतलब ये कोई हमारे वजीर खारजा है? कौन है ये है कौन? इस टाइम क्या हैसियत है, किस हैसियत से गए हैं? तो आप अब वो जुमले मेरे याद करें जब मैंने कहा कि अपकमिंग टाइम में फजलुर रहमान साहब की जरूरत है। तो अब जो कुछ हम देख रहे हैं, अब जाहिर बात है हमारी मजबूरी है, आम अवाम तो उनका मजाक भी हम सहते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमने कितना बोलना है या कितना हम बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से उन जुमलों में जो साहिब बसीरत लोग हैं या अल्लाह ताला ने जिनको फहम या फरासत अता की है, वो तो हमारे जुमलों से पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि एक यूट्यूब पे उस पे है तो ये शायद, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अन्नेवा जो भी आएगा घर की बात है घर में जैसे बैठे बोल रहे। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें भी उतनी ही बोलने में दुश्वारियां हैं जितनी कहीं भी पॉसिबल है। तो इसलिए मेरे साथ हिसाब से उस वीडियो में हमने बड़ा इंडिकेट किया है कि फजलुर रहमान साहब का नेक्स्ट अपकमिंग स्टेटस क्या होगा। और वो 3 दिन बाद ही आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं मेरे ख्याल में उस वीडियो के, या 4 दिन बाद होगा। बिल्कुल सही है। भाईजान मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हमारा जो मार्स है और जुपिटर है, वो क्या जो है ना खबरें ला रहा है, क्या होने जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन है? देखिए जुपिटर तो काफी अच्छे से अभी देखे वो रेट्रोग्रेशन में होता है जब, तो फिर उस वक्त सारी अकलें मारी होती हैं। वो अकलें तो हमारी दुरुस्त होनी है कि मार्च अप्रैल में जाके। उसके बाद जो मार्स था ये पहले गरूब था, अब जनवरी में अप हो रहा है। गरूब कहते हैं 6वें 7वें 8वें घर में हम इसको गरूब मान रहे होते हैं। उसके बाद ये अप होने लगता है, क्योंकि ये आसमान के उफक पे 12 जो डिग्रीज है, एक्चुअली जिनको हम हाउसेस कहते हैं, असल में 12 डिग्रीज है। हमने उन डिग्रीज के इफेक्ट्स को घरों का नाम दे दिया है, और उन एंगल्स को। और अब जब मार्स अप होगा तो पूरे खित्ते की, मैं समझता हूँ कि इससे जुड़ी हुई फौजों में आप देखेंगे बड़ी तवानाई आती और बड़ी ताकत आती और बड़ी उभरती, बड़ी उछलती। तो इसीलिए फिर कई दफा लगता होता है कि वो ही जैसे टीवी स्क्रीनें बंद होती हैं फिर दोबारा चल जाती होती हैं, कोई इस तरीके का भी कुछ पॉसिबल हो सकता है जनवरी में। ये कोई इतनी बड़ी, ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है
दूर की बात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप हमें डरा जरूर रहे हैं। नहीं डरा क्यों रहा हूँ, हर चीज की सुबह है, ये फुल रात जब पूरी काली होगी तो उसके बाद ही सुबह होगी। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस टाइम को लेके कि चलो अच्छा है, जान छूटे, जो होना भी हो जाए। एक दफा जो हो सकता है ना मैक्सिमम इस कौम के साथ हमारे साथ वो हो जाए, ताकि एक नई सुबह का आगाज हो, ताकि हम एक नई तामीर नौ की तरफ जा सकें, माजी की गलतियों से सीखें कुछ। तो वो आवाज कभी भी वो पॉसिबल है, उस पर भी ज़हन रखिएगा, जनवरी में वो भी पॉसिबल है। चले, अल्लाह खैर करे। वो अजीज हम वतनों वाली आवाज या कोई और? जी 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 जी, मैंने हाँ अजीज हम वतनों, बिल्कुल। पाकिस्तान के उसामा भाई खैर करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को जो भी मैली नजर से देखे अल्लाह उनको निस्त नाबूद करे। हमारी दुआ है उसामा भाई कि अल्लाह हर दम खैर करे। इसी के साथ मेरा ख्याल है इजाजत चाहते हैं, मुझे और उसामा भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।